बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को हमने शुरू किया है। इससे पहले 5-6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज जो लास्ट लेक्चर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो है अबाउट मेमोरी। किस जो है जो चीज़ें हम याद करते हैं वो ज़हन में जो है कैसे स्टोर होते हैं, मेमोरी से क्या मुराद है। तो याद रखिए एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है इसमें जो है हम डिटेल कंसेप्ट और एमसीक्यूज पॉइंट पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट आ रहे हैं, एफपीएससी के हैं, केपीपीएससी के हैं, ईटा वगैरह, जहाँ पर ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज पॉइंट है वो मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए सबसे पहले सीखिए कि मेमोरी से क्या मुराद है। मेमोरी इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। इनकोडिंग का मतलब है जहन में चीज़ों को डालना, इन करना, स्टोरिंग सेव करना, एंड रिट्राइविंग रिकॉल करना। पुरानी चीज़ें हैं जो कि आपने सीखी हुई है, दोबारा उनको रिकॉल करना। तो ये इन्फॉर्मेशन को जहन में डालना, स्टोर करना और दोबारा फिर याद करना, इस प्रोसेस को जो है मेमोरी कहा जाता है। इसमें ये 3 चीज़ें हैं, इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो है सिंपली अगर आप सीखें कि मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड लर्नड इन्फॉर्मेशन। देखिए मेमोरी के जो है 3 स्टेजेस है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है इनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज एंड तीसरा है रिट्राइवल। ऑलरेडी मैंने डिफिनीशन में ये तीनों बातें जो है डाली है। इनकोडिंग मीन इंफॉर्मेशन इज टेकन इन, स्टोरिंग मीन या स्टोरेज मीन इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन द ब्रेन, एंड थर्ड रिट्राइवल मीन इंफॉर्मेशन इज रिकॉल्ड व्हेन नीडेड। ये 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल प्रोसेस है, स्टेजेस है। अ, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वो चीज़ जो है इन कर रहे हो, सीख रहे हो, दिमाग में जो है वो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, इनकोडिंग हो रहा है। फिर जो है आप वो बात को जो है दिमाग में सेव कर लेते हो। फिर अगले दिन जो है मैं आपसे पूछता हूँ कि जो है कल मैंने आपको जो वाक़या सुनाया था वो ज़रा मुझे दोबारा, तो आप उसी चीज़ को दिमाग पे बोझ डाल के, ज़ोर डाल के जो है ना वो बात जो है आप रिकॉल कर रहे होते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड रिट्राइवल और ये 3 स्टेजेज़ हैं। अच्छा, फिर आगे जाते हैं कि मेमोरी के जो है 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को सीखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ द मेमोरी सिस्टम दैट होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पर डेफिनिशन या नाम ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आपने ये याद नहीं रखना है कि सिर्फ़ शॉर्ट टर्म, एक और बात भी आपने इसके साथ याद रखनी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इसको ज़हन में जो है स्टोर करना, इन करना, सेव करना और रिकॉल करना, ये चीज़ें रिट्राइविंग, ये सारे अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, कम टाइम के लिए और कम इन्फॉर्मेशन है, तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये शॉर्ट पीरियड कितना होता है? अबाउट 20 टू 30 सेकंड होता है। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम। देखिए इसकी कैपेसिटी जो है काफ़ी कम होती है, लिमिटेड होती है, तकरीबन 5 टू 9 आइटम जो है आप एट अ टाइम जो है इसको याद कर सकते हैं। आगे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये टेम्पररी स्टोरेज है, आर्जी तौर पर है, या बता दिया है ऑलरेडी। इन्फॉर्मेशन, ये वो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो कि जल्दी फिर हम भूल भी सकते हैं, इजीली फॉरगॉटन होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सकता है जब हम उसी चीज़ की रिहर्सल करें, बार बार उसी चीज़ को दोहराएं। देखिए अक्सर जब हम देखते हैं कि बच्चे चीज़ को नहीं सीख सकते, तो हम उसी चीज़ की जो है रिपीटिशन करवा रहे होते हैं, रिहर्सल, तो फिर वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए उसके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। वैसे बाय द वे, बाय बीइंग एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एक सवाल आप पे डालता हूँ कि देखिए शॉर्ट, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझाता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम मोबाइल नंबर हमें याद होता है, लेकिन जब हम डायल करते हैं तो क्या करते हैं? उसी चीज़ को दोबारा रिकॉल कर रहे होते हैं फॉर 20 टू 30 सेकंड, रिमेंबरिंग अ फोन नंबर जस्ट लॉन्ग इनफ टू डायल इट।
रिकॉलिंग अ टीचर इंस्ट्रक्शन फॉर अ फ्यू सेकंड। देखिए टीचर जब क्लास में पहला जो है सेशन शुरू होता है तो टीचर इंस्ट्रक्शन सुना देता है, या क्लास के स्टार्ट में या सेशन के स्टार्ट में। तो बीच में जब वो बात आपको ये कि नहीं इस टीचर ने तो मुझे ये कहा था कि आप क्लास के दौरान ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो चीज़ जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा रिकॉल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। कीपिंग अ शॉपिंग लिस्ट इन माइंड टेम्परली। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो घर में अम्मी चीज़ें हमें बता दी कि ये चीज़ें जो है अपने बाज़ार से लाने हैं, तो हम जाते-जाते 2-3 दफ़ा हमें बार-बार वो चीज़ जो है हम जा रहे होते हैं लेकिन हम रिकॉल कर रहे होते हैं, जब हमने नहीं लिखा होता है, ताकि हम भूल ना जाएँ। तो वो टेम्परेरी तकरीबन कोई जो है इससे 5 टू 9 आइटम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये आप स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। तो उसी चीज़ जो है हम बार-बार जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ पॉइंट को देखिए। ड्यूरेशन ऑफ एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी 20 टू 30 सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपेसिटी जो है इसकी बहुत कम है, 5 टू 9 आइटम जो है आप एट अ टाइम याद कर सकते हैं। एसटीएम इज़ आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। ठीक है, एसटीएम को वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। इसके अलावा नेचर ऑफ एसटीएम जो है वो टेम्पररी आरजी है। इसके बाद जो है जो दूसरा टाइप है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द सिस्टम दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक परमानेंटली है लॉन्ग टर्म और लार्ज इन्फॉर्मेशन है। कैरेक्टरिस्टिक को देखिए इसके बिल्कुल अपोजिट है, लार्ज है और अनलिमिटेड कैपेसिटी उसकी कम थी, और ये परमानेंट है और वो जो था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, टेम्पररी था। इन्फॉर्मेशन कैन लास्ट फ्रॉम डेज टू लाइफ टाइम। कुछ दिनों से लेकर कई पूरी ज़िंदगी भर जो है वो कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें याद रहते हैं। रिक्वायर मीनिंगफुल लर्निंग और रिपिटिशन। ठीक है, इसके बाद जो है एग्ज़ाम्पल रिमेंबरिंग योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये कोई पागल होगा जिसका अपना नाम जो है वो भूल जाता है, बाकी किसी से अपना नाम जो है वो नहीं भूलता है, या डेट ऑफ बर्थ वैसे यूजुअली हम ये चीज़ें याद करते हैं तो फ़ौरन यकदम जो है हम जो है अगर कोई पूछ भी रहे तो हम फ़ौरन उसे वो बता देते हैं। नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, बचपन में जब मल्टीप्लिकेशन टेबल जो पहाड़े हमें सिखाए गए होते हैं तो हम उम्र भर जो है हमारे हमें याद होते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज जो है कभी कभार हम बैठे होते हैं या बात कर रहे तो हमें वो बचपन की पुरानी कहानी जो होती है हमारे सामने गुजर चुकी होती है, तो वो बात हमें याद आ जाती है। लर्न कंसेप्ट फ्रॉम स्कूल। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं, आपके हिपोकैम्पस में स्टोर होते हैं, ब्रेन का हिस्सा है। ड्यूरेशन ऑफ एलटीएम जो है वो लॉन्ग टर्म है या लाइफ टाइम। कैपेसिटी इसकी अनलिमिटेड है और नेचर परमानेंट है। एग्जाम्पल चाइल्डहुड मेमोरीज है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, वगैरह ये चीज़ें। अच्छा, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज पॉइंट जो है इसका जो है क्विक डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर डाले हैं। टेम्पररी शॉर्ट टर्म वाली जो है वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म वाली परमानेंट है। शॉर्ट टर्म 20 टू 30 सेकंड और ये लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ टाइम की थी, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, इसकी अनलिमिटेड है। और ये जो है शॉर्ट टर्म इजीली फॉरगॉटन और दूसरा जो है वो जल्दी नहीं भूल सकते हम। और शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो एग्जांपल है हमारे लिए वो है फ़ोन नंबर, और लॉन्ग टर्म का जो है लाइफ इवेंट्स है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है लर्निंग में जो है मेमोरी का क्या है? याद रखें कि लर्निंग हम कर रहे हो तो वो चीज़ें हम याद कर रहे होते हैं ना, तो हेल्प्स इन लर्निंग न्यू कंसेप्ट, इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कनेक्ट पास्ट नॉलेज विद न्यू लर्निंग। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस इन द लर्निंग। आखिर में जो है मेमोरी पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ 3 चीज़ें हैं, स्टेजेस भी यही है, एन्कोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग। Short term 20 to 30 second, long term unlimited. Which memory is permanent long term and which memory is temporary is short term. अच्छा, आखिर में देखिए इफ क्वेश्चन सेज एमसीक्यूज पॉइंट है ना, टेम्पररी स्टोरेज जो है वो एसटीएम है और परमानेंट एलटीएम है। तो ये था आज का लेक्चर, और ये यहाँ पे जो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, वाइंड अप हो गया। आपको अगर ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे आपको जो नंबर शो हो रहा है, आप इसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पेडागाजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलते रहें, और मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे मिलते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।